यदि राम नाम से जुड़े नहीं हो, यदि कथाओं से जुड़े नहीं हो, यदि इस शरीर से भजन नहीं बना, जप तप नहीं हुआ, सेवा नहीं हुई, तो भले ही मानव शरीर मिल गया हो, लेकिन ये अपावन ही है, ये अपवित्र ही है। पावन कब बनेगा? जब चार में से कम एक को आपके जीवन से जुड़ना पड़ेगा। एक को तो आप अपने जीवन में उतार ही लो। तब कौन सी चार चीजें? संतों ने कहा श्री भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें कही गई। या तो नाम जीवन में आ जाए, या भगवान का रूप का ध्यान जीवन में आ जाए, या भगवान की लीलाओं में प्रेम हो जाए, या धाम में वास हो जाए। ये चार में से एक भी हो गया तो जीव राम जी का प्रेमी हो जाता है, जीव राम का प्यारा हो जाता है। तो हम आप सब जीवन में प्रयास करें, क्योंकि ये धाम का जो निवास है इसमें चारों आपको मिल रही है, और जिन्होंने चारों लूट लिया वो कितना आनंद का अधिकारी होगा, वो कितनी भगवत कृपा का अधिकारी होगा। कई लोग कहते हैं कि घर में भजन नहीं हो सकता क्या? घर में भजन हो सकता है? कहा महाराज हो तो सकता है, लेकिन मुश्किल बड़ा है। ये कलयुग है ना, यहाँ तो आप अपने व्यापार को छोड़ करके आ गए 7 दिन के लिए, और 7 दिन बढ़िया सरयू मैया में स्नान करो, बढ़िया आनंद से भजन करो, श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करो, सुंदर भाव से राम कथा का श्रवण करो। चारों चीजें मिलेंगी, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम, जब आप यहाँ बैठे हो तो नाम तो मिल ही रहा है। रूप, जब आप जाएंगे श्री राम लला सरकार का दर्शन करने तो रूप भी मिलेगा, है ना। और पूज्य महाराज जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कही, जो अखंड है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, वो साकार बन करके यहाँ की गलियों में घूमा है, इसलिए यहाँ का महत्व ज्यादा है। वो दशरथ अजीर बिहारी, यहाँ का महत्व क्यों है? क्योंकि महाराज अगर हम भगवान की विराटता के रूप में दर्शन करें तो विराट तो वो इतना है कि बलि महाराज के यज्ञ में 52 से विराट बने, तो बलि जी को जब ऊपर देखा ना तो भगवान का चेहरा भी नजर नहीं आया। विराट तो वो इतना है कि एक चरण में ही सब कुछ नापने की सामर्थ्य जिनकी थी, वो तो भगवान ने कृपा की जो विराट बन करके 2 चरण में सब नापा। एक चरण में ऊपर के 7 लोग, एक चरण में नीचे के 7 लोग नाप लिए। तो ये तो भगवान की कृपालुता थी कि 2 चरणों का इस्तेमाल किया, एक में नहीं नाप सकते थे। 52 से विराट बने जब। लेकिन महाराज जब हम विराटता की बात करें, मानस में कई ऐसे प्रकरण हैं, कई ऐसे मंदोदरी रावण को सुना रहे, वो कितना विराट है। पद पाताल शीस अज धामा, उसका चरण ही पाताल है, और शीस अज धामा ब्रह्मा जी का लोक है जिनका सिर। माया हास बाहु दिक्पाला, विराट का बड़ा विस्तृत वर्णन आया, जिनका हंसना ही माया है, जिनके बाहु ही दिक्पाल है। ऐसे विराट का जब वर्णन किया ना तो संसार में कुछ छूटता नहीं है, सब कुछ उसमें समा जाता है, सब कुछ राममय है। लेकिन उस विराट को हम जब विराट स्वरूप को जब हम सुनते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कहा महाराज मुझे आपका दर्शन करना है ना। अब मोदानी जी बैठे हैं तो थोड़ा सा भगवान का तो कन्हैया का भी दर्शन करते चले। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका दर्शन चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन को भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा था क्या? 24 घंटे श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा आया, जो भगवान के साथ ही खाता था, जो भगवान के साथ खेलता था, जो भगवान के साथ भ्रमण करने जाता था, जो भगवान के साथ ही सोता था,
ऐसे अर्जुन के मुख से जब ये शब्द निकले कि महाराज मुझे आपका दर्शन चाहिए, तो सोचो कितने आश्चर्य की बात, जो 24 घंटे भगवान के साथ ही है और वो कहे कि आपका दर्शन चाहिए। भगवान समझ गए, अर्जुन यदि तुझे मेरा वो स्वरूप देखना है तो इन आंखों से नजर नहीं आएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा, उससे वो नजर आएगा, इन आंखों से नजर नहीं आएगा। और तब श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान के विराट का दर्शन किया दिव्य चक्षुओं से। और जब विराट को देखा तो अर्जुन तो भयभीत हो गया। क्यों? कहा महाराज विराट में तो संपूर्ण विश्व समाहित हो रहा है, विराट में तो संपूर्ण विश्व लय हो रहा है। अर्जुन ने हाथ जोड़े, महाराज मुझे तो वही दर्शन दे दीजिए, वही सौम्य रूप दिख जाए। भगवान विराट से उसी द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के रूप में आए। कहने का भाव केवल एक है, विराट स्वरूप में जब आप परमात्मा का दर्शन करते हो तो महाराज विराट से भय लगने लगता है। विराट से प्रेम नहीं होगा, विराट से भय होगा। क्यों? जब भगवान की इतनी बड़ी महत्ता देखोगे, काल भी जिसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है तो भय लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना? अर्जुन का शरीर कांप गया, हाथ जोड़ करके बोला महाराज ये स्वरूप अब नहीं चाहिए, हटाइए इसको, मुझे तो कृष्ण रूप चाहिए, सौम्य रूप चाहिए। तो विराट स्वरूप से प्रेम नहीं हो सकता, विराट स्वरूप से भय होगा। प्रेम कौन से स्वरूप से होगा? कहा प्रेम भगवान के उस रूप से होगा जिसे मानसकार ने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो दशरथ के आंगन में नंगे पैर क्रीड़ा कर रहे हैं उनसे प्रेम बनेगा, है ना? प्रेम किससे होगा? क्योंकि वहां जो भी दर्शन करेगा उसको लगेगा कि ये मेरे जैसे है, ये मेरे हैं। तो विराट से प्रेम नहीं हो सकता, विराट से भय होगा। पर भगवान का जब सौम्य रूप हमारे सामने, चाहे वो कृष्ण रूप में आए, चाहे वो राम रूप में आए, तो उस रूप से प्रेम हो जाता है। रमन्ते योगिनो अन्ते नित्यानंदे चिदात्मने, जो सब योगियों के हृदय में रमन करने वाले हैं वही तो राम है। तो यहाँ चारों चीजें, नाम भी मिले, रूप भी भगवान का मिलेगा, और रूप भी वो जिससे प्रेम हो जाए। यहाँ भगवान विराट नहीं है, यहाँ भगवान राम लला सरकार के रूप में बैठे। और बच्चे से तो सबको प्रेम होता है ना? भगवान का भी जो बाल स्वरूप है, शंकर जी से पूछो, शंकर जी से कि आप किस रूप का ध्यान करते हो? राम जी के भी एक वनवासी रूप है, एक राजा का स्वरूप है, एक राम जी का बाल स्वरूप है। तो किस स्वरूप से प्रेम करते हो? तो शंकर जी कहते हैं बंदो बाल रूप सोई राम। हम तो राम जी के बाल स्वरूप की वंदना करते हैं, मतलब जिनका आप दर्शन करने जाओगे ना, ये शंकर जी के भी इष्ट है। और महाराज बाल रूप से तो प्रेम होता ही होता है। तो नाम रूप लीला, लीला वो जो आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, ये लीला भगवान की लीला सुन करके जीव का उनकी कथाओं से प्रेम होता है, उनकी लीलाओं में प्रेम होता है, और उस प्रेम का परिवर्तन राम जी में प्रेम हो जाता है। इसलिए कथा जरूरी है। और धाम तो है ही है महाराज, तो 7 दिनों तक हम लोग धाम की महिमा भी सुनेंगे, तो धाम से भी प्रेम होना चाहिए, होगा। वैसे तो श्री धाम अवध कई वर्षों से महाराज छाया हुआ है ना? अयोध्या धाम केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में लोग अयोध्या के नाम से ही वहीं से प्रणाम कर लेते हैं। आज की जो स्थिति है,
तो विशेष रूप से धाम की महिमा तो है ही है। तो हम लोग इन 4 रूपों में भगवान को, अच्छा चारों है एक ही, ये भी ध्यान रखना। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, ये 4 परात्पर कहे गए हैं। मतलब राम में और राम जी के नाम में अंतर नहीं है, राम जी में और राम जी की कथा में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। राम जी में और राम जी के धाम में भी कोई अंतर नहीं है। जितना राम का प्रभाव है, श्री राम जी का प्रभाव है, उतना ही इन 4 का प्रभाव बराबर कहा गया है। इसीलिए तो एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, वशिष्ठ संहिता में आया, ये 4 सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद मतलब जैसे राम जी सत्य चित और आनंद रूप है, राम सच्चिदानंद दिनेश, वैसे ही राम जी का नाम भी सत है, चित है और आनंद रूप है। तभी तो कहा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद स्वरूप है। श्री भगवान का स्वरूप भी सत चित आनंद है और श्री भगवान का धाम भी सत चित और आनंद रूप है। पूज्य महाराज श्री कल पुनः आप यहाँ श्री राम कथा में सादर उपस्थित रहेंगे।